वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा एंड यू आर वेरी वेलकम एट हाउस ऑफ एम्बिशन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिक्वेस्टेड सीरीज़, जो कि आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस की सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हर दिन एक ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपको 25 जीके के या फिर जीएस के बोल लीजिए, इनके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ दोज वीडियो, ताकि जब तक आपका CUET का पेपर आए तब तक आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज का एक खाका हो, जिसमें आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अपने नॉलेज के थ्रू बना सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अकबरनामा इज़ रिटन बाय, आपके ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, फिरदौसी, अबुल फजल। आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है अबुल फजल। तो गाइस, ट्रिक यहाँ पर ये है कि अकबर या अकबर से रिलेटेड किसी भी किताब का अगर नाम आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर अगर आपको ऑप्शन में अबुल फजल दिखता है तो अबुल फजल को ही आप टिक करिएगा, क्योंकि किताबें इनसे रिलेटेड ज़्यादातर इन्हें नहीं लिखी है। ठीक है, जैसे कि ऐन अकबरी वो भी अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा वो भी अबुल फजल ने लिखी है। यहाँ जो फिरदौसी हैं उन्होंने शाहनामा लिखा था दिल्ली सुल्तान के बारे में, और जो बाबर है उनकी जो किताब थी वो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एक किताब का नाम है। ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, आपके चार ऑप्शन है पिल्लू मूडी, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है खुशवंत सिंह। ठीक है, ये पार्टीशन के टाइम की मतलब ये जो स्टोरी है वो पार्टीशन के टाइम की है, और खुशवंत सिंह ज़्यादातर जाने जाते हैं इन्हीं कहानियों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ रिटन बाय, ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, झुम्पा लहरी, JK रोलिंग, तस्लीमा नजरीन। सोच लिया? तो आंसर की तरफ बढ़े। तो इसका आंसर है अरुंधति रॉय। Arundhati Roy is a very well known writer of our India and she is also known abroad. इनकी बहुत सारी किताबें फेमस है, जिसमें से जो मोस्ट फेमस किताब है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको बहुत सारे अकॉलेड्स और या फिर आप कह सकते हैं अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बागान इज एसोसिएटेड विद सॉकर, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। एक बार फिर से ऑप्शन दोहरा दे रही हूँ, सॉकर, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। आप लोग सोच लीजिए एक बार। इसका करेक्ट आंसर है सॉकर। मोहन बागान बहुत ही ज़्यादा वेल नोन प्लेयर हैं सॉकर यानी फुटबॉल के। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। एटम बॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, ओटो हान, आइंस्टाइन, थॉमसन। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर वैसे है ओटो हान। ठीक है, ये जो ओटो हान है इन्होंने एटम बॉम्ब को डिस्कवर किया था। अगर मैं मैडम क्यूरी की बात करूँ तो उन्होंने रेडियम की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, रेडियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और पोलोनियम की भी करी थी। आइंस्टाइन अपनी रिलेटिविटी थ्योरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, और थॉमसन का था एटॉमिक मॉडल। ओके, ये बातें आपको क्लियर है? तो अगर इन चारों से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर सकते हैं, अब आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। First Asian Games were held in 1965, B 1951, C 1830, D 1869। क्या होना चाहिए इसका आंसर? गैस करिए। इसका आंसर है 1951। गाइस, ये जो गेम्स थे फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, और कौन सी कंट्री में हुए थे? इंडिया में ही हुए थे। ठीक है, और इंडिया में भी दिल्ली में हुए थे। तो प्लीज़ इसे याद करिएगा, क्योंकि ये दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज, UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस। उनके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? ट्राइग्विली, बोट्रस घाली, कॉफी अनन, एंटोनियो गुएरेट्स। एक बार फिर से बोल देती हूँ, ट्राइग्विली, बोट्रस घाली, कॉफी अनन, एंटोनियो गुएरेट्स। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ट्राइग्विली। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN कौन है।
इन चारों ऑप्शन में से ही एक कोई है इंसान है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है? फिर मैं बताऊंगी वो सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF इज़ लोकेटेड एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? A ब्रसल्स, B न्यूयॉर्क, C वॉशिंगटन DC, D स्विट्ज़रलैंड। इसका सही आंसर है वॉशिंगटन DC, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि IMF के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ साथ ही उसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। तो फिर IBRD का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है? कि अगर IMF का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है तो IBRD का कहाँ पर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियंस हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज टिल डेट? आपके ऑप्शंस हैं 5, 10, 4, 7। कितने इंडियंस ने अभी तक नोबेल प्राइज़ जीता है? इसका आंसर है आपका 7। अभी तक कुल मिला के 7 ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ वॉज। ऐसे कौन थे सबसे पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? क्या वो मदर टेरेसा थी? क्या वो CV रमन थे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे? या फिर वो महात्मा गांधी थे? MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। कब, किस साल बनाई गई थी वो? जनवरी 1986 में, जनवरी 1995 में, जनवरी 1990 में, या फिर जनवरी 1970 में? एक बार आप लोग सोच लीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। इसका आंसर है जनवरी 1995, ठीक है? जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ओके? वो भी कब? 1 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ। बुकर प्राइज किस चीज़ के लिए अवॉर्ड किया जाता है? मतलब जब लोगों को दिया जाता है तो किस चीज़ के लिए दिया जाता है? क्या वो लिटरेचर है? क्या वो ह्यूमैनिटीज़ है? क्या वो जर्नलिज्म है? या फिर वो डिफेंस है? ठीक है, क्या लग रहा है इसे सोच के, किस चीज़ के लिए अवॉर्ड किया जाता होगा? द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज लिटरेचर। लिटरेचर के लिए बुकर प्राइज़ दिया जाता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईमेल्स मीन्स। ईमेल का मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। क्या वो एवरी मेल है, ऑनवलप मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक्सटेंसिव मेल है? क्या लग रहा है, एक्सटेंसिव है? नहीं, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 5 जून इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज। 5 जून हर साल मनाया जाता है किस दिन की तरह? अर्थ डे, वाइल्ड लाइफ डे, लेबर डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? इसका सही आंसर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताएंगे कि वुमेंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है? डू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर। अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, या फिर डिफेंस के लिए, या फिर आर्चरी यानी तीरंदाजी के लिए दिया जाता है? सिंस अर्जुन अवार्ड की बात कर रही है तो अर्जुन जो थे वो बहुत ही फेमस, अगर उनकी कहानियाँ पढ़े तो शिष्य थे। तो और जो शिष्य थे मतलब, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर शिष्य की तो बात नहीं है, बट वो स्पोर्ट्स, उनकी तीरंदाजी अच्छी थी। पर फिर भी आर्चरी के लिए नहीं दिया जाता है, ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो ये कंफ्यूज करने का तरीका था। इसका अर्जुन अवार्ड का सही आंसर है स्पोर्ट्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए अवार्ड किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN आर। UN के कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, मतलब जो कि हटते नहीं हैं, मतलब वो परमानेंट मेंबर्स हैं वहाँ पर। तो वो कितने हैं? 6 हैं, 3 है, 5 है, कि 10 है? इसका सही आंसर है 5। UN के 5 ऐसे मेंबर हैं जो परमानेंट है। अब UN के नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, वो भी 5 ही होते हैं, ठीक है? और वो हर 2 साल में बदल जाते हैं।
याद रखिएगा, ठीक है, कि परमानेंट भी 5 होते हैं, नॉन परमानेंट भी 5 होते हैं, और जो नॉन परमानेंट होते हैं वो हर 2 साल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद, जो गैम्बिट शब्द है वो किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, मतलब उसमें खेला जाता है। तो फर्स्ट है चेस, क्या वो चेस में खेला जाता है, इसका यूज़ चेस में होता है। दूसरा है गोल्फ, तीसरा है सॉफ्टबॉल, चौथा है पोलो। ठीक है, सोचिए क्या हो सकता है, कहीं सुना है आपने इसे? तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है चेस। चेस में गैम्बिट का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मृच्छकटिका बुक इज़ रिलेटेड टू, मृच्छकटिका एक बुक है, बुक का नाम है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब इसकी कहानी किस चीज़ पे बेस्ड है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट, चौथा है लव अफेयर बिटवीन अ किंग एंड अ काइंड स्लेव। क्या वो मिलिट्री के खर्चों से रिलेटेड है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस के कामकाज से रिलेटेड है, या फिर लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट मतलब एक बहुत ही अमीर मर्चेंट यानी व्यापारी के लव अफेयर से रिलेटेड है, या फिर एक लव अफेयर बिटवीन राजा और एक स्लेव के बीच में। ठीक है, इसका आंसर है लव स्टोरी ऑफ अ रिच मर्चेंट। ठीक है, ये जो कहानी है मृच्छकटिका वो बेसिकली एक ड्रामा है, ठीक है, संस्कृत ड्रामा, जिसे लिखा है शूद्रका ने, शूद्रक या फिर शूद्रका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर, गोली किसने इन्वेंट करी थी, रिवॉल्वर किसने इन्वेंट किया था। जेम्स बॉन्ड, लिस्टर, सैम्यूल कोल्ट, स्टीवनसन। इतना यूज़ करते हैं, पता है, मतलब इतना न्यूज़ में आता है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है इसका किसने इन्वेंट किया था? नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है सैम्यूल कोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज़ लोकेटेड एट, नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ब्रसल्स में है, वियना में है, वॉशिंगटन में है, जापान में है। एंड द आंसर इज़ ब्रसल्स। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो ब्रसल्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। नाटो का स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रसल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी इज़ रिलेटेड टू, कर्णम मल्लेश्वरी एक एथलीट हैं, वो किस गेम से रिलेटेड है? ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है। फर्स्ट है स्विमिंग, दूसरा है टेबल टेनिस यानी टीटी, तीसरा है 100 मीटर रेस, चौथा है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, शायद से इसको बाला तोलन कहते हैं हिंदी में, बट वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, रिसर्च सेंटर है इंडिया का, परमानेंट रिसर्च सेंटर, ठीक है, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ पर लोकेटेड है? पहला है अरेबियन सी, दूसरा है इंडियन ओशन, तीसरा है ग्रेट हिमालयाज, चौथा है अंटार्कटिका। रिसर्च सेंटर मतलब बेसिकली ये वो सेंटर है जहाँ पर धरती की शुरुआत कैसे हुई, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन्हीं सब बातों पे रिसर्च होती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, रिसर्च स्टेशन है, वो कहाँ पर है? अब धरती की शुरुआत की बात कर रहे हैं तो उसी जगह जाना होगा ना जहाँ पर धरती सबसे ज़्यादा प्रिस्टीन है, मतलब प्योर फॉर्म में, तो इसका आंसर है एंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ नोन एज थंडर क्लाउड, विच इज़ नोन एज थंडर क्लाउड। इन चारों में से कौन सा थंडर क्लाउड है यानी तूफानी क्लाउड है? पहला है मिड लेवल क्लाउड, दूसरा है हाई लेवल क्लाउड्स, तीसरा है लो लेवल क्लाउड्स, या फिर डी है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ऐसा कौन सा क्लाउड है जो बहुत ज़्यादा गरजता है और कभी कभार जब बरसता है तो इतना ज़्यादा बरसता है कि तूफान ले आता है? ठीक है, इसका आंसर है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वाटर वेपर की इवोपरेशन से बनते हैं, वर्टिकली बहुत लंबे होते हैं एंड मोस्टली ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सोनापानी ग्लेशियर इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ, सोनापानी नाम का ग्लेशियर है, सबसे लंबा ग्लेशियर है, कहाँ का? पीर पंजल रेंज। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पीर पंजल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, केरला, असम, कर्नाटका। इसका सही आंसर है असम।
ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे कुछ यानी 25 जनरल टेस्ट यानी जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हर दिन अब हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चंस हर दिन अपलोड करेंगे ताकि आपको CUET के जनरल टेस्ट में बहुत बड़ी मदद मिल सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।